तभी तो मैं थूक रहा हूँ आज। थू जनादेश को थूक रहे हो। अरे इनके ऊपर थूक रहे, जनादेश है ही कहाँ? जनादेश ज्ञानेदेश है। तो लंबी अरे ज्ञानादेश है, ज्ञानादेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ये। जनता अरे कोई नहीं है जनता का यार। पूरे बिहार में नीचे जो लोग गए हैं वहाँ के लोग, हमारी बातचीत होती रही है, किसी भी स्तर पर कोई मैंडेट नहीं मिल रहा था इनको। भाजपा की अगर 25 सीट भी आ जाए, आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव करो, 10 सीट भी आ जाए तो मान जाऊंगा, नहीं आ सकती। और इस प्रकार से जो जनादेश, ये तो लूट है, डकैती है, डाका है। सेलिब्रेशन कोई नहीं कर रहा। बिहार में रोड पे आ जाती जनता, सेलिब्रेशन करती, कहती वो खुश होती, एक भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। हरियाणा में भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई नहीं, जनता मुंह कहना। जिस दिन विस्फोट होगा ना, मैंने कहा नहीं, घर में बैठ के पेपर पे मैंडेट तैयार करते हो पेपर पे, और मशीन के माध्यम से देश लूटते हो। ये मशीन हटाओ ना, पेपर बैलेट पेपर से चुनाव करो। अपने आप मैप बना लिया, वैसे ही लूट लिया देश को। तो वो नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ बेईमान है, मशीन के माध्यम से आ रहे। मैं फिर कह रहा हूँ मशीन के माध्यम से आ रहे। और जो कह रहे हैं ना कि बिहार चुनाव नतीजा, बिहार चुनाव नतीजा नहीं है, लोकतंत्र का फजीता है, लोकतंत्र का फजीता है। बिहार चुनाव नतीजा नहीं, लोकतंत्र का फजीता है। रिजल्ट नहीं है तो सिलेक्ट था पहले से भाई, पेपर मैप बना रखा था इन्होंने। और जो लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश को खत्म करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे, नीतीश को खत्म करने की जगह सीधा आरजेडी को इन्होंने खत्म करा, और ऐसा नीतीश को लगा दिया कि कहीं बाहर भी ना भाग सके और ये कुछ कर ना सके। इतनी बुरी हालत कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं जो जंग लड़ सकते थे नीतीश के साथ मिलके आरजेडी, वो आरजेडी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अकेली आरजेडी पार्टी थी जो संघर्ष कर सकती थी और लड़ सकती थी। इसलिए ये तो डकैती है, और ये कोई जनादेश थोड़ी है, तो ज्ञानदेश है जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने करा है। ये ज्ञानादेश है, ये लूट है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। इसको लूटा गया पूरा देश। मुझे लगता है ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार से पूरे बिहार में नीचे जो लोग गए हैं वहाँ के लोग, हमारी बातचीत होती रही है, किसी भी स्तर पर कोई मैंडेट नहीं मिल रहा था इनको। भाजपा की अगर 25 सीट भी आ जाए, आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव करो, 10 सीट भी आ जाए तो मान जाऊंगा, नहीं आ सकती। और इस प्रकार से जो जनादेश, ये तो लूट है, डकैती है, डाका है। वोट तो पड़ा है ना, वोट। अरे कोई वोट नहीं पड़ा भाई, पहले से मशीनों से खेल चल रहा है। जब तक नहीं जाएगी मशीन, मैंने कहा आएंगे कमी। और ये कहीं ना कहीं ये लूट रहे हैं। अडानी को पूरा का पूरा बिहार सौंप देंगे, जैसे मर्जी जो मर्जी करेंगे बंदरबाट। तो ये कहीं ना कहीं मनुवाद की ओर ले जा रहे हैं और वही थोपेंगे। नीतीश की भी तो 84 सीट आई है ना। कोई नहीं, 84 यार वो जानबूझ के दिए ना। ये तो इसलिए दिए ताकि वो नीतीश कुमार ना बोले, चुप हो जाए, इसलिए ये मनाया गया। और नीतीश कुमार अगर चुप है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की भी नेक्स्ट टाइम में पार्टी का भी खत्म हो जाएगा खेल इनका भी, क्योंकि इन्होंने अपना बनाया मैंडेट ऐसा कि अपना और उसका वो लेके पासवान के लड़के का और बना के खेल और कर लेंगे। तो ये ढाका है, इनको वोट नहीं पड़ा है। और संविधान ओबीसी की 4-5 सीटें आ गई, कहाँ से आ गई, क्या कराना चाहते हैं? इसका मतलब विधानसभा में हिंदू मुसलमान उससे करवाया करेंगे, यही दुकान चलानी है इन्होंने। और नीचे जो जनादेश है, वो जनादेश कहाँ गया? वाकई लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर रखी है, इसको बर्बाद कर रहे हैं। और देश को उन्नति की अलग, तो एक बताओ काय बात पर वोट देंगे? कौन से इन्हें रोजगार, शिक्षा वगैरह दे दियो? शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, इसे काय को वोट देंगे इनको? लूट मचा रखी है, पैसा बांट के दिखा रखा। पैसा बांटने के बाद भी लोग वोट नहीं दे रहे थे इन्हें, वो जान रहे थे कि इन्होंने बिहार लूट लिया है पूरा। और यही हाल है उत्तर प्रदेश से भी, कहना चाहता हूं। ये यार अगर विपक्ष ध्यान नहीं दिया तो इसी प्रकार का मैंने तो कहा था कि आंदोलन करो, संघर्ष करो। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता सड़कों पे क्यों? देखिए अंग्रेजों के समय पे भी ये हाल नहीं था। ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये जो बांटने की राजनीति करी है, बांटने का ही तो खेल कर रहे हैं, जबकि इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा। बांटने की राजनीति है और कुछ नहीं है। दिया तो वोट ना, कोई वोट नहीं दिया ये भाई। 4 सीटें आ गई। अरे मशीनों से हो रहा है सब कुछ, कैसे? मतलब मशीनों से हो रहा है। अरे भाई मशीनों से तो हो रहा है, कैसे हो रहा है? अरे भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, पता चल जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्यों नहीं करा रहे? बार बार फेंकेंगे, ये बोल रहे हैं, ये बोल। अरे बार बार इनके चुनाव के टाइम में दिमाग भटकाने का काम, ये धमाका हो गया। ये हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकल गई, ये नौटंकी धर्म के, मगर देश की जनता यार सेलिब्रेशन कोई नहीं कर रहा। बिहार में रोड पे आ जाती जनता, सेलिब्रेशन करती, कहती वो खुश होती, एक भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। हरियाणा में भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। जिस प्रकार देश के लोकतंत्र और इसके जनादेश को दबाया जा रहा है, और जनादेश नहीं है तो ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ज्ञानादेश। देश को लूट रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान की हत्या करें, जब तो इस प्रकार के बयानबाजी चल रहे हैं। कोई कह रहा बाबा साहेब का अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये भाषाएं देख रहे हो, ये कौन करवा रहा है? यही लोग तो हैं। और ये कहीं ना कहीं तानाशाही के तहत ये कुछ गिने चुने गुंडे या आरएसएस वाले, राष्ट्रीय शोषण संघ वाले, राष्ट्रीय सुअर संघ वाले इस राष्ट्र को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि देश
इन पाखंडी और ढोंगियों का नहीं है, ये विदेशी मूल के हैं और भारत के लोगों को, भारत के मूल निवासियों को ये गुलाम बनाना चाहते हैं, ये बात है। बीजेपी वाले कह रहे थे इतना जो एक्स्ट्रा वोट पड़ा वो तो सब बीजेपी को गया है ना। कौन सा क्या है एक्स्ट्रा वोट? काम किया ना। अरे कोई काम नहीं किया, कौन कह रहा काम किया? यार तुम दिखाओगे नहीं, फिर मैं गालियां देना शुरू कर दूं, दिखाओगे नहीं तुम। गालियां देना ये भाई आक्रोश है, लोग के अंदर क्रोध है, जिस दिन फूटेगा ना भागते फिरोगे कोई। और मैं फिर कह रहा हूं उनको समझाने के लिए, अब भी ये जो खुश बना रहे हैं, हमें घर में बैठ के पेपर पे मैंडेट तैयार करते हो पेपर पे और मशीन के माध्यम से देश लूटते हो। ये मशीन हटाओ ना, पेपर बैलेट पेपर से चुनाव करो। अपने आप मैप बना लिया, वैसे ही लूट लिया देश को। तो मैं कहता हूं सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का ताबत्ती होती है। अत होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता और नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। प्रलय आएगी, प्रलय बह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, वो मार पड़ेगी जो दुनिया याद करेगी। लेकिन क्या लगता है 204 सीट इतना क्लियर? अरे कुछ नहीं यार, ये सब ने कहता किसी को विश्वास करना है छोड़ो, कुछ नहीं, लूट है। चुनाव आयोग चोर नहीं डाकैत है, मशीनों के माध्यम से डाका डाला जा रहा, कोई चोरी फोरी नहीं हो रही, सब मशीनों से गड़बड़ी हो रही है। तो हम बार बार कह रहे अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन क्या कर सकता है उसमें? ये तो जनता ही करेगी। मैंने कहा ना कोई विपक्ष नहीं करेगा। जब देश में उन्माद फैलेगा, देश में जन आक्रोश होगा, जनता करेगी, ये जनता ही फोड़ेगी। यही सारे जितने देश थे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो क्या नाम नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब में जनता ने किया, भारत में भी जनता ही करेगी और इतना बुरा करेगी कि ये भागते फिरेंगे। ये झोला जो इसने कह रखा है कि झोला उठा के भागेंगे, ये झोला उठा के भागेगा। क्या है वो तो बिहार का चुनाव था ना, मोदी क्या कर रहे हैं? अरे मोदी तो कर रहा भाई, और कौन कर रहा है? मोदी जी तो अपना, अरे मोदी का अपना क्या काम है भाई? देश को कौन है? ये लूट रहे हैं, कोई काम नहीं है इनका, वोट कोई नहीं देना चाहता, थूक रहे हैं इनके मुंह पे। तो दिया है मेरी बात से लोग कछाए विपक्ष की भी अगर देखता है ना कि चलो इनकी सरकार बन गई, उन्हें उस हिसाब से बधाई देता। हम तो ना विपक्ष में ना किसी में, मगर हमें बधाई क्या है, तो मुंह पे थूक रहे सरकार के, थू जनादेश का आप अपमान कर रहे हो। कहीं अपमान नहीं है, ये लुटेरे है, अपमान है इनका, तो अपमान के लायक भी नहीं है। जब तो मैं थूक रहा हूँ आज, जनादेश को थूक रहे हो। अरे इनके ऊपर थूक रहे, जनादेश है ही कहाँ? जनादेश ज्ञानादेश है, तो लंबी अरे ज्ञानादेश है, ज्ञानादेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ये। नहीं, जनता अरे कोई नहीं है जनता का यार, लंबी अरे कोई लंबी नहीं, कुछ नहीं। वो इसके खिलाफ वोट दिया था, वो कहाँ है? चीपी कर रखी, चीपी में तो अपनी, अरे चीपी सेटिंग कोई नहीं कर रहा, समर्थन में देता दिख जाता, भाई रोडों पे दिखता है, हर जगह दिखता है, मशीन के माध्यम से। अरे कोई सीसीटीवी, यार सब सरकार इनकी है, सरकार केंद्र में इनकी, प्रदेश में इनकी, सब जगह डाके चल रहे हैं, डकैती भी हो रही, बम भी फट रहे, सारे कांड हो रहे हैं, फिर कौन वोट दे रहा है? पुलवामा से लेकर और पठानकोट से लेकर, पहलगांव से लेकर, दिल्ली से लेकर, हर जगह सब जगह ये हिंदू मुसलमान नौटंकी। क्या है वहां पर? असदुद्दीन ओवैसी का 5-6 सीटें दिखा रखो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ये नमक में तड़का लगा दे, तड़का लगाएंगे। बिहार विधानसभा में ये मुसलमान इसलिए जितवाए कि हिंदू मुसलमान ये करवाए और उसी पे दुकान चलेगी। अरे भाई ये सब एक हैं, ये भलवे दल्ले, इस देश को बर्बाद करने वाले कमीने भारत की जनता को कहीं सफल नहीं होने देना चाहते, ताकि यहाँ के भारत के लोग कहीं आगे तरक्की करें। तरक्की छोड़ो, इनको तो भिखारी बना दिया है, कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की तैयार है। भारत के भारतवासियों को एकजुट होना होगा, भारत के लोगों क्रांति करने के लिए होगी, आपको इंकलाब लाना पड़ेगा। ये जो सारे के सारे व्यापारी दल्ले, चोर लुचे लफंगे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, आप एकजुट हो जाओ। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पार्टी आ रही है, कौन नहीं आ रही और कौन हारी, पर यह बात यह है कि आज लोकतंत्र को, संविधान को और देश के हर अधिकारों को खतरा है। इसलिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ओपोजिशन को क्या करना चाहिए? ओपोजिशन अपनी क्या कराएगी? वो ओपोजिशन के बस की है, उनके बस की नहीं है। देश के लोग ही क्रांति करेंगे। जीत गया आपको हजम? अरे मेरे हजम होने क्या, पूरे देश को हजम नहीं है। ये इनको कमीनों को हजम नहीं, इनकी पार्टी के नेताओं को हजम नहीं है। ये तो इनको पता था 2-4 लोगों को। ये तो भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हजम नहीं हुआ है। उन्होंने भी अपने अपने वो मैंडेट दिए, चमचागिरी में पैर चाट के, और उनको भी फेल कर दिया। तो ये बाबी, ये तो वो खुद सोच रहे हैं कि ये क्या कांड करा इन्होंने, हमसे मुंह से बकरचोदियां करवाई, उससे भी ज्यादा ऊपर दिखा दिया है। तो वो तो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल को भी यकीन नहीं है कि ये हुआ क्या। अंदर से जनता नीतीश के साथ। अरे तो ऐसा कोई तो काम अंदर से क्या दे दिया? कोई ना दे रहा वोट ऐसे। 10,000। अरे 10,000 50,000 दे, अब नहीं दे रहे ऐसे। 10,000 50,000 तो ये तो वोट खरीदे जा रहे। तो ये हत्या नहीं है लोकतंत्र की? अरे हत्या नहीं है, डाका नहीं है। अभी तो दिए भाई अकाउंट में, तो 10,000 है बिजनेस के नाम पे, तो लूटा नहीं जा रहा। उसके बाद कैश भी पैसा दिया, इसलिए वोट दिए ना। तो आप उसको, अरे भाई चोर नहीं है, डकैत है। मैं कह रहा हूँ बेईमान है, मशीन के माध्यम से आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मशीन के माध्यम से आ रहे,
और जो कह रहे हैं ना कि बिहार चुनाव नतीजा, बिहार चुनाव नतीजा नहीं है, लोकतंत्र का फजीता है, लोकतंत्र का फजीता है। बिहार चुनाव नतीजा नहीं, लोकतंत्र का फजीता है, और इसके लिए देशवासियों को जागरूक होना चाहिए।